हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो आज हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी थोड़ी डिटेल नॉलेज लेंगे। सो हमने हमेशा आज तक जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, बट बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा है एंड आज हम उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दैट। सो सबसे पहले हम देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, इट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी एंड ये ओनली लेजिस्लेटिव बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती, इसके साथ साथ इसके पास और भी बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी को फिक्स करने की, लॉज बनाने की एंड सो ऑन। ओके, सो दीज आर द पावर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके बाद अगर एक और चीज़ अगर हम देखें तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट एंड इस वजह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स। ओके, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, सबसे पहले जो है पार्लियामेंट अगर आई थी तो ब्रिटेन में आई थी। ओके, एंड एक और चीज़ है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसमें दो हाउसेज है, एक है अपर हाउस एंड एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्शन हमने, जिसमें क्या देखा कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी के फंक्शंस तो परफॉर्म करती है, एज वेल एज कुछ इसके पास एक्स्ट्रा पावर्स है, लाइक टैक्सेशन पॉलिसी को फिक्स करना, लॉज बनाना एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्स एंड इस वजह से इसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे टू हाउसेज है, ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक है अपर हाउस एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब सबसे पहले हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो जो कि है हमारा अपर हाउस, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है, तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा डिटेल में जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है एक अपर हाउस है। अब इसकी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है एक बहुत ही बड़ी बॉडी है, इट इज़ अ लार्ज बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 1000 पीयर्स और लॉर्ड्स। इसमें कम से कम 1000 से भी ज़्यादा पीयर्स या फिर लॉर्ड्स है, ठीक है। पीयर्स मतलब हम कह सकते हैं मेंबर्स कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। नाउ द पीयर्स जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, वो 6 डिफरेंट क्लासेस से आते हैं। आउट ऑफ 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है द पीयर्स ऑफ रॉयल ब्लड, मतलब जितने भी प्रिंसेस है दे कैन बी द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जितने भी प्रिंसेस है जो रॉयल ब्लड से बिलोंग करते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन सकते हैं। सेकेंड आता है हेरिडिटरी टेम्पोरल पावर्स ऑफ 5 रैंक्स, दैट इज बैरॉन्स, विस्काउंट्स, अर्ल्स, मार्क्यूसेस एंड ड्यूक्स। तो ये जितने भी 5 रैंक्स है, जैसे कि क्या क्या, बैरॉन्स, विस्काउंट्स, अर्ल्स, मार्क्यूसेस एंड ड्यूक्स, ये 5 रैंक के जो मेंबर्स है वो बन सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर। अब ये 5 रैंक क्या है, जैसे हमारे नहीं होता क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, तो ये सब एक 5 रैंक, तो इनमें से अगर कोई भी रैंक का मेंबर है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बन सकता है, ठीक है। थर्ड आता है स्कॉटिश पीयर, मतलब स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो बन सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर। तो आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम किन किन से मिलकर बना हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, इन चारों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है। तो ये तो थी जनरल नॉलेज। अब वापस आ जाते हैं, पीयर्स आर ऑफ 6 डिफरेंट क्लासेस, जिसमें से हमने 3 डिस्कस कर ली थी। फोर्थ है हमारी रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ आयरलैंड, मतलब आयरलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स है वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन सकते हैं। फिफ्थ आता है 26 एक्लेसियास्टिकल हेड्स। एक्लेसियास्टिकल हेड से मतलब है जितने भी चर्चेस के जो फादर्स होते हैं वो जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर्स दे रखे कितने, ओनली 26 होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा 9 लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स ऑफ अपील से मतलब है जितने भी जजेस है, कोर्ट के जजेस जो है वो बन सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर। तो कितने होने चाहिए, वो 9 लॉर्ड्स ऑफ अपील। तो आपने क्या क्या देखा, कौन कौन बन सकता है, प्रिंसेस बन सकते हैं, रॉयल ब्लड वाले लोग, ठीक है। सेकंड हमने बोला 5 रैंक से जो बिलोंग करते हैं वो बन सकते हैं। थर्ड हमने बोला स्कॉटिश पीयर बन सकते हैं। फोर्थ आयरलैंड के पीयर्स बन सकते हैं, आयरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स बन सकते हैं। फिफ्थ हमने बोला कि 26 एक्लेसियास्टिकल हेड्स बन सकते हैं, मतलब जो चर्च के फादर वगैरह हैं वो बन सकते हैं। सिक्स्थ हमने बोला 9 लॉर्ड्स ऑफ अपील, मतलब जो जजेस है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कंपोनेंट्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कौन कौन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब हम आगे देखते हैं कि द क्रिएशन, द प्रिविलेजेस एंड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कैसे क्रिएशन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, क्या प्रिविलेजेस दे रखी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को, और उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन से
वो सब चीज़ अब हम देखेंगे। ओके, सो जैसा कि अभी हमने कंपोनेंट्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिस्कस किए थे, फिर हमने देखा था कि 6 डिफरेंट क्लास से आते हैं, फिर हमने वहाँ पे बात करी थी कौन कौन सी क्लासेस। अब उनको क्रिएट कौन करता है, तो दोज पेयर्स आर क्रिएटेड बाय द किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो किंग होते हैं वो उन पेयर्स को नॉमिनेट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, अपन कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि जो पियर्स है उनको क्रिएट क्यों किया जाता है, ताकि उनको ऑनर कर सके। उन्होंने जो वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट्स, उसमें जो वर्क किया है उस वर्क को ऑनर करने के लिए पियर्स को क्रिएट किया जाता है। कौन क्रिएट करता है, किंग क्रिएट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। थर्ड, अब हम देखते हैं, ये तो हुआ क्रिएशन की कैसे क्रिएशन है। ठीक है, अब प्रिविलेजेस क्या है कि जो हेरिडिटरी पियर होगा, कौन होते हैं हेरिडिटरी पियर, जैसे कि हमने बोला कि जो 5 रैंक से आते हैं एंड जो प्रिंसेस होते हैं दे आर हेरिडिटरी पियर्स। तो ये जो हेरिडिटरी पियर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो हेरिडिटरी पियर जो है ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। तो ये एक प्रिविलेज है हेरिडिटरी पियर को। ठीक है, अब आती है डिस्क्वालिफिकेशंस की बात। तो बीइंग अ पियर कैरीज सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन। एक पियर होने के नाते उनके पास कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती है, जैसे कि वो वोट नहीं कर सकते जनरल इलेक्शन में। जो पियर होंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, दे कैन नॉट वोट इन जनरल इलेक्शंस, इवन वो खड़े भी नहीं हो सकते जनरल इलेक्शन में। और अगर किसी को जेल हो गई है तो वो जो है न तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अटेंड कर सकता है, मतलब वहाँ पे न तो जा सकता है, ना ही वो वहाँ पे वोट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन है एक पियर की। ठीक है, तो 1958 में एक एक्ट पास करा गया जिसको बुलाया गया लाइफ पियरेज एक्ट ऑफ 1958, जिसमें वुमेन को भी एलिजिबल बना दिया गया फॉर लाइफ पियरेज। ठीक है, मतलब अब वुमेन भी चाहे तो वो मेंबर्स बन सकती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। ठीक है, फिर एक और एक्ट पास करा गया 1963 में। ठीक है, जिसको बोला गया पियरेज एक्ट ऑफ 1963। उसमें क्या हुआ, उसमें एक पियर जो है वो चाहे तो अपना टाइटल रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस कर सकता है मतलब वो गिव अप कर सकता है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले एक पियर चाहे तो अपना टाइटल रिनाउंस नहीं कर सकता था, बट 1963 के एक्ट के बाद पियर जो है वो चाहे तो अपना टाइटल रिनाउंस कर सकता है। मतलब एक हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर चाहे तो कह सकता है कि मेरे को हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर नहीं रहना, अपना टाइटल वो जो है रिनाउंस कर सकता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द क्रिएशन, प्रिविलेजेस एंड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का क्रिएशन कैसे होता है, उनको क्या प्रिविलेज दे रखी है एंड उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। ओके, तो अब देखते हैं द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस। ओके, सो अब उसकी पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस की जो पावर्स है वो को इक्वल हुआ करती थी, एकदम इक्वल पावर्स हुआ करती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो ज़्यादा सुपीरियर बन गया, मतलब जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा सुपीरियर बन गया, एंड जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है दैट मीन्स अपर हाउस जो है वो एक सेकेंडरी चैम्बर बन के रह गया। ओके, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट कि जो पावर्स है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ये डिक्लाइन कब होने लगी, जब एक रिफॉर्म एक्ट आया था 1911 में। तो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1911 के बाद से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर है वो डिक्लाइन होने लग गई एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक सेकेंडरी चैम्बर बन के रह गया। ठीक है, अब ये जो रिफॉर्म एक्ट था 1911 का, इसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कुछ पावर थी रिगार्डिंग मनी बिल्स एंड नॉन मनी बिल्स, उसको भी इवन रिवाइज कर दिया था। अब क्या हो गया था, अब अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है अगर 1 महीने में किसी मनी बिल पे एक्ट नहीं करता तो उसको रॉयल असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। सिमिलरली अगर एक नॉन मनी बिल 3 सक्सेसिव सेशंस में पास हुआ है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2 years बाय द हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन दैट मीन्स लोअर हाउस के द्वारा, अगर वो 3 सक्सेसिव सेशन में पास हुआ है 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसको रॉयल असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। इट वुड बी सेंट फॉर रॉयल असेंट। ओके, तो जैसे 1911 का जो एक्ट था जिसमें मनी बिल्स एंड नॉन मनी बिल्स की रिगार्डिंग जो पावर्स थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उसको रिवाइज किया गया था, वैसे एक और एक्ट आया था 1949 में जिसमें लोअर हाउस दैट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स को ये पावर दे दी गई थी कि वो ओवरराइड कर सकते सस्पेंसिव वीटो ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मतलब लोअर हाउस को ये पावर दी गई थी कि वो अपर हाउस की जो सस्पेंसिव वीटो की पावर है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। बट कैसे कर सकते हैं, तो बाय पासिंग अ नॉन मनी बिल इन 2 सक्सेसिव सेशंस। नॉन मनी बिल को पास करके कितने सेशंस में, 2 सक्सेसिव सेशंस में, बट 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर 2 सक्सेसिव सेशंस में नॉन मनी बिल को पास करते हैं तो वो जो सस्पेंसिव वीटो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की दैट मीन्स अपर हाउस की जो सस्पेंसिव वीटो है उसको लोअर हाउस दैट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं। उनके पास ये पावर दे दी गई थी।
तो ये तो थी द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की क्या पावर्स होती, क्या फंक्शंस होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं द क्वालिटी ऑफ द डिबेट्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो डिबेट्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, ठीक है। सो नाउ क्वालिटी ऑफ डिबेट्स। Atmosphere is more informal than HOC. HOC is lower house, that is House of Commons. ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ज़्यादा फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, वेरेज जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, दैट मीन्स जो अपर हाउस होते हैं, वहाँ पे थोड़ा इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पे जो डेली सेशंस होते हैं वो शॉर्टर होते हैं देन हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब लोअर हाउस में जो सेशंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पे वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? अपर हाउस में शॉर्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड हमने बोला कि डिबेट्स जो होती है आर नॉट बाउंड बाय रिजिड रूल्स, आर ऑफ हाई क्वालिटी। जो डिबेट होती है कोई वहाँ पे फिक्स ऐसे रिजिड रूल्स नहीं होते और बहुत हाई क्वालिटी की डिबेट होती है। कहाँ पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ठीक है। फोर्थ हमने बोला कॉरम रिक्वायर्ड इज 30। अब कॉरम क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो कॉरम मतलब कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वहाँ पे एटलीस्ट कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए। तो एटलीस्ट 30 मेंबर्स तो प्रेजेंट रहने ही चाहिए, तभी तो डिबेट का मजा आएगा। कोई है ही नहीं वहाँ पे, कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर वो डिबेट का मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉरम कितना रिक्वायर होता है? 30, एटलीस्ट 30 मेंबर्स वहाँ पे रहने ही चाहिए। तो ये होती है क्वालिटी ऑफ डिबेट्स इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैसी क्वालिटी होती है डिबेट्स की, वो सब चीज हमने देखी कि इनफॉर्मल होते हैं वहाँ पे। फिर जो डेली सेशंस होते हैं वो शॉर्टर होते हैं देन हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर हमने देखा कि यहाँ पे हाई क्वालिटी के डिबेट्स होते हैं और कोई भी रिजिड रूल से जो है ये बाउंडेड नहीं होते यहाँ के डिबेट्स। फिर हमने देखा कि जो कोरम होता है उसकी कितने की रिक्वायरमेंट होती है, तो 30, एटलीस्ट 30 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोरम रिक्वायर्ड इज 30। ओके, सो दैट वाज इट। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंपोनेंट्स देखे, उसका क्रिएशन देखा, क्या प्रिविलेजेस है वो देखी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखी, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है वो चीज़ हमने कवर करी, एंड क्वालिटी ऑफ डिबेट्स कैसी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ये सब चीज़ हमने देखी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, एंड या अगर आपको किसी भी टॉपिक की नोट्स चाहिए तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई हैव गिवन द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन check out from there. Okay, so yeah, take care, bye bye.